सभी साधक दंडासन में बैठे, अपनी सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ दें। सांसें सामान्य। अभी सोनिया जी ने कराया था कमर चक्र, तो उसकी आज पूर्ण स्थिति भी ले लेते हैं कमर चक्र की। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं, दाएं बाएं। दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को उठाएं कंधों के बराबर ऊंचाई पर, अपने घुटनों के ऊपर, कंधों के समान ऊंचाई। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर मोड़ें। हाथों के बीच की दूरी कम ना हो। सांस भरते हुए मध्य में, उन्हें खाली करते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए बीच में, खाली करते हुए दाईं तरफ। भरते हुए सांस मध्य में आए और खाली करते एक बार फिर से बाईं तरफ जाएं। सांस भरते हुए आ जाए मध्य में। दोनों हाथों को रखें दोनों घुटनों के ऊपर, कमर चक्र की पूर्ण स्थिति लेने के लिए। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं भुजा हमारी ऊपर उठी हुई। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, कमर भरें, खींचे हाथ को ऊपर और सांस खाली करते हुए कमर को बाईं ओर मोड़ते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और माथे को भी लगा दें घुटने से। सांस भरते हुए वापिस आए, फिर से दाईं भुजा को ऊपर खींचें। अब हाथों की स्थिति बदलें, बाईं भुजा को ऊपर ले आए, दायां हाथ कमर के पीछे रखें। सांस भरें, खींचे बाजू को ऊपर और सांस खाली करते हुए कमर को दाईं ओर मोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और माथे को भी लगा दें अपने घुटने से। इसी प्रकार दोहराते जाएं इसी क्रिया को, हाथों की स्थिति बदलते हुए, सांसों के साथ जोड़कर और थोड़ी गति देकर। जब गति में देंगे तो सभी का माथा घुटने से लग जाता है। करते रहें, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे अपने कमर को लचीला बनाते हुए, इससे हमारी साइटिका नाड़ी भी इससे प्रभावित होती है। आ जाएं धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए, सभी वापस आ जाएं। दोनों हाथों को रखें दाईं तरफ और साथ साथ पैर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में विश्राम, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, आंखें बंद करें, कमर चक्र के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों से अपने शरीर पर। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन में लेते हैं आज योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों को हल्का सा खोल लें, दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाएं, बाएं हाथ की मुट्ठी बना लें अंगूठा अंदर करते हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। श्वास भरें, दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें, कमर सीधी करें, गर्दन ऊपर मोड़ें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें।
सभी झुके, कोशिश करें अपने माथे को आसन से लगाने की, लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा हुआ रहे, पृष्ठ भाग ना उठे बिल्कुल भी। रुकें कुछ पल, प्रभाव को पड़ने दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, कमर को सीधा करें, पुनः सांस भरें, फिर से दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें और सांस खाली करते हुए अपने दाएं घुटने की तरफ जाएं। माथे को लगाने की कोशिश करें अपने दाएं घुटने से। इस स्थिति में भी हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस, पुनः सांस भरें, फिर से खींचें दोनों भुजाओं को पीछे की ओर, कमर सीधी करें, सांस खाली करते हुए इस बार बाईं तरफ मुड़ें, माथे को लगाने की कोशिश करें अपने बाएं घुटने से। बाएं घुटने से अगर लग जाए तो आसन से लगाने का प्रयास करें। गीता जैन जी का बहुत ही अच्छा माथा आराम से आसन पर लग रहा है। मंजू एबर्ट जी का बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करते रहे, जिनका नहीं हो पाता है धीरे धीरे सांस भरते हुए वापिस, दोनों हाथों को फिर से एक बार पीछे की ओर खींचें। इसकी पूर्ण स्थिति और अंतिम स्थिति के लिए दोनों भुजाएं खींचें, फिर से सांस भरें, गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ें और सांस खाली करते एक बार फिर से आगे की ओर आएंगे, आगे की ओर झुकें और माथे को लगाएं आसन से। पहले से और अधिक झुक पाएंगे। रुकें कुछ पल, आ जाएं धीरे धीरे वापिस। दोनों हाथों को खोलते हुए आगे घुटनों पर ले आए, दोनों घुटने मिला लें। वज्रासन में फिर से विश्राम, आंखें बंद, योग मुद्रा के प्रभाव को महसूस करें। कई बार जो लाभ हमारे आसन नहीं दे पाते हैं, मुद्राएं कर जाती हैं। तो योग मुद्रा का अभ्यास हमारी आंतों को सुदृढ़ बनाता है, हमारी पाचन शक्ति को तेज करता है। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं अपने घुटनों के बल, घुटनों में कंधों के बराबर दूरी करें। दोनों हाथों को ले जाएं पीछे कमर पर, हाथों के अंगूठे पीछे कमर पर लग मिले हुए, उंगलियां सामने की तरफ। दोनों हाथों के अंगूठे जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं वहां पर रखें। सांस भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार सांस भरकर पीछे की ओर झुकें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस आए। अभी हाथों को वहीं रखेंगे उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति लेने के लिए। पुनः एक बार सांस भरें और फिर से पीछे की ओर झुकें। अब दोनों हाथ अपने कमर से हटाकर अपने पैरों की एड़ियां टखनों को पकड़ लें। सांसों को सामान्य कर लें। अपनी जंघाओं को थोड़ा सा खींचकर आगे लाए आए घुटनों की सीध में। बहुत अच्छा, सांसें सामान्य है हमारी। रुकें, प्रभाव को पड़ने दें अपने शरीर पर। धीरे धीरे वापिस, बहुत धीरे धीरे वापिस। दोनों पहले अपने शरीर को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के साथ लाएं और दोनों घुटनों को मिलाते हुए फिर से वज्रासन में आ जाएं। आंखें बंद करें, इसके प्रभाव को महसूस करें। उष्ट्रासन,
उष्ट्रासन, त्रिदोष नाशक आसन। हमारा स्लिप डिस्क, सर्वाइकल रीजन और स्पॉन्डिलाइसिस, तीनों प्रकार के दोष इससे दूर होते हैं। साथ ही साथ हमारे फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता इससे बढ़ती है। सांसों को सामान्य कर लें, एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सिंह क्रिया। सिंह क्रिया के लिए हम वज्रासन में बैठे हैं, दोनों घुटनों को खोल लें फिर से, और दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें इस प्रकार से कि उंगलियों का रुख हमारी ओर हो, अपनी ओर। कमर को अधिक से अधिक नीचे झुकाएं, गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ें। सिंह क्रिया की दो आवृत्तियां लेंगे। एक आवृत्ति में अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, और दूसरी आवृत्ति में अपनी दृष्टि को ले जाएंगे आज्ञा चक्र पर। दोनों स्थितियों में करेंगे। पहली स्थिति के लिए दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर, जीवा को बाहर निकालें, सांस भरें और सांस खाली करते हुए गले से मधुर स्वर में धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। गले के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। एक आवृत्ति इस प्रकार लेने के बाद पुनः एक बार जीभ को अंदर करते हुए मुंह को बंद करें, सांस को सामान्य करें। दूसरी आवृत्ति लेने के लिए फिर से जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि को ले जाएं आज्ञा चक्र पर और सांस भरें, और धीरे धीरे गले से मधुर स्वर में आवाज निकालते हुए सांस को खाली करते जाएं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे वापस आए सभी साधक, और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाएं सभी साधक इस प्रकार से कि हमारी सबसे पहले दाई हथेली रखें, उसके ऊपर बाई हथेली रखें, उसके ऊपर अपना दायां कान रख लें। दोनों पैर पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। सांसों को सामान्य करें। अपने दोनों फेफड़ों को भी प्रभावित करें। लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और छोड़ दें सांस। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें, सांस भरकर रोकें और खाली कर दें सांस को। अब अपनी दोनों हथेलियां हमारी इसी स्थिति में रहेंगी। अपनी ठोड़ी को रखें दोनों बीच, भुजंगासन के अभ्यास के लिए ठोड़ी को ले आए अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर। हाँ जी। सांस भरें और धीरे धीरे अपनी कोहनियों को भरी हुई सांस में सीधा करते जाएं। हथेलियां एक के ऊपर एक ही रहेंगी, और अपनी कोहनियां पूरी सीधी कर दें। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस फिर से ठोड़ी को रखें अपनी दोनों हथेलियों के बीच में, और फिर माथे को रखें। अब अपनी दोनों हथेलियों को दाएं बाएं थोड़ा सा खोल लें, इसी स्थिति में कि उंगलियां एक दूसरे के सामने रहेंगी। हथेलियों को खोल लें और दोनों हथेलियों के बीच में अपने माथे को रखें। सामान्य सांस में ठोड़ी को रखें पहले, पुनः सांस भरें और फिर से दोनों कोहनियों को सीधा कर दें अपना धड़ भाग उठाते हुए। गर्दन को फिर से अधिक अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें और अधिक प्रभाव पड़ता हुआ। बहुत अच्छा करते हुए सभी लोग जिनके भी कैमरे खुले हुए हैं। रुकें कुछ पल। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कमर दर्द के लिए। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे फिर से वापस। पहले ठोड़ी को रखेंगे, उसके बाद माथे को रखेंगे।
और करवट लेते हुए सभी लोग आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे पीठ के बल। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, दोनों हाथ अपने कमर के साथ रखते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। भुजंग आसन के प्रभाव को महसूस करें। कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी भुजंग आसन, साथ ही साथ हमारी एड्रिनल ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है, जिससे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। आगे लेते हैं हस्त पादोत्तानासन का अभ्यास। हस्त पादोत्तानासन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, पैरों को पंजों को बाहर की ओर ताने और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने सिर के नीचे रख लें, गद्दी सी बनाकर। दोनों हाथ हमारे सिर के गर्दन के नीचे, दोनों पैर हमारे मिले हुए, पंजे बाहर की ओर तने हुए। हस्त पादोत्तासन की 4 स्थितियां करेंगे। पहली स्थिति के लिए सांस भरें और दोनों मिले हुए पैरों को ऊपर उठाएं। धड़ को नहीं उठाना है, सिर्फ पैरों को उठाएं। बहुत मुनिंदर लाल जी बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, धीरे सिर्फ इतना उठाएं कि हमें लेटे लेटे ही अपने पैरों की उंगलियां नजर आने लग जाएं। सिर्फ इतना उठाना है बस। सांस खाली करते हुए वापस लाएं। दोनों पैरों को फिर से रखें आसन पर। पुनः सांस भरें और फिर से दोनों मिले हुए पैर उठाएं, सिर्फ इतना कि हमें लेटे लेटे ही अपने पैरों की उंगलियां नजर आने लग जाएं, बस वहीं तक। रुकें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से इसी क्रिया को करना है। सांस भरें, पुनः दोनों मिले हुए पैर उठाएं। जब अपनी उंगलियां नजर आने लग जाएं, वहीं रोक दें अपने पैरों को। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस दोनों मिले हुए पैर आसन पर रख दें। इसकी दूसरी स्थिति के लिए अपने दोनों पैरों की स्थिति को चेक करें। दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए होने चाहिए। पुनः सांस भरें और इस बार अपने धड़ को उठाना है, सिर्फ इतना कि हमें अपने जब पैरों के अंगूठे नजर आने लग जाएं, वहीं रुक जाएं। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। फिर से सांस भरें और फिर से इतना उठें, धड़ भाग को इतना उठाएं कि हमें पैरों के अंगूठे नजर आने लग जाएं। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। तीसरी स्थिति के लिए तीसरी स्थिति के लिए तीसरी आवृत्ति के लिए पुनः सांस भरें और फिर से अपने धड़ भाग को इतना उठाएं कि हमें अपने पैर का अंगूठा नजर आए। दोनों पैरों के अंगूठे जहां नजर आने लग जाएं, वहीं तक रुक जाएं। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापिस। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। हस्त पादुतासन के तीसरे चरण के लिए दोनों हमारे पैर मिले हुए, पंजे बाहर खींचे हुए, दोनों हाथ हमारे अभी गर्दन के नीचे ही हैं। अब आपको पता चल गया है कि कितने हमने पैर उठाने हैं और कितना अपने धड़ भाग उठाना है। तो सांस भरें, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं, जितना हमने पहली और दूसरी स्थिति में उठाया था। सांस खाली करते हुए वापस धीरे धीरे पुनः सांस भरें। फिर से धड़ और दोनों मिले हुए पैर इकट्ठे उठाएं।
सांस खाली करते हुए वापिस पुनः सांस भरेंगे और फिर से धड़ को उठाएं और दोनों मिले हुए पैर उठाएं तीसरी आवृत्ति के लिए। रुकें, नाभि पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। अब अपने दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे से निकालकर आसन पर रख लें। हस्त पादोत्तासन की चौथी और अंतिम स्थिति के लिए या इसकी पूर्ण स्थिति के लिए दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर तने हुए। सांस भरें और आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से दोनों पैरों को उठाएं जितना हमने पहली और दूसरी तीसरी स्थिति में उठाया था, और दोनों हाथ भी अपने घुटनों के ऊपर ले आए। दोनों हाथ भी हमारे घुटनों के ऊपर। रुकें, भरी हुई सांस में पेट के सभी अंगों पर खिंचाव पड़ता हुआ सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसकी 2 आवृत्तियां भी और लेंगे। पुनः सांस भरें, फिर से धड़ को उठाएं, दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं और दोनों हाथों को भी उठाते हुए घुटनों के ऊपर ले आए। दोनों हाथ भी हमारे खींचे हुए। सोनिया जी, आप बहुत ज्यादा उठ रहे हो, इतना नहीं उठना है। धीरे धीरे सांस खाली करते वापिस एक अंतिम स्थिति के लिए और अंतिम आवृत्ति के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए सांस भरें और धड़ को उठाएं, दोनों पैर उठाएं और दोनों हाथों को लाएं घुटने पर। बहुत बढ़िया कुलजीत जी, बहुत ही अच्छा। अखिलेश जी, मल्होत्रा जी, गुप्ता जी, हमारे सुधीर जैन जी, बहुत अच्छा। मंजू एबर्ट जी, बहुत बढ़िया। तालियां सभी के लिए। धीरे धीरे वापस सांस खाली करते हुए सभी आ जाएं वापस। दोनों हाथ हमारे आसन पर रखें और पूर्ण शवासन, उसके लिए स्थिति बना लें। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें, ढीला छोड़ दें दोनों पैरों के पंजों को। दोनों हाथ अपने कमर से 5-6 इंच की दूरी पर रखें। मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें कोमलता से बंद। सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें, पेट को फुला लें सांस भरकर, रोकें कुछ पल और फिर छोड़ दें सांस। फिर से सांस को भरें, रोकें सांस भरकर कुछ पल के लिए और खाली कर दें सांस। हमारी सांसें इस तरीके से बहुत जल्दी सामान्य हो जाती हैं। सांसें सामान्य कर लें। उसके बाद मानसिक अवलोकन, अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर की यात्रा। कल्पना करें कि हम अपने शरीर को, हम बाहर खड़े हैं और अपने लेटे हुए शरीर को देख रहे हैं। अपने पैरों के पंजों से शुरू करके, दाएं पैर के पंजे से शुरू करके सिर की चोटी तक, और सिर की चोटी से लेके बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। पूरा शरीर हमारा ढीला। अपने ध्यान को ले जाएं सबसे पहले अपने दाएं पैर के पंजे पर, उसे ढीला छोड़ें। दाएं पिंडली पर लाएं, ढीला छोड़ें। दाएं घुटने पर ले जाएं अपने ध्यान को, उसे ढीला छोड़ें। दाएं जंघा पर, कमर के दाएं हिस्से पर, अपने दाएं हाथ पर, दाएं भुजा पर, दायां कंधे पर, अपने दाएं गर्दन के दाएं हिस्से पर, दाएं गाल पर, दाईं आंख पर। अपनी ध्यान को ले जाएं सिर की चोटी पर, बाईं आंख पर, बाएं गाल पर,
गर्दन के बाएं हिस्से पर, बाएं कंधे पर, बाईं भुजा पर, बाएं हाथ पर ले जाएं अपने ध्यान को और ढीला छोड़ें। कमर के बाएं हिस्से पर, अपनी बाईं जंघा पर, बाएं घुटने पर, बाएं पिंडली पर और अपने बाएं पैर के पंजे पर। पूरा शरीर इस समय हमारा ढीला, एक शव की तरह पड़ा हुआ। सिर्फ सांसें चल रही हैं धीरे धीरे। पूरा शरीर हमारा शिथिल। शवासन, जिसको शिवासन भी कहा जाता है, बहुत ही लाभकारी है शवासन भी। धीरे धीरे चेतना में वापस आए। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दाईं करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। आज मैं कुलजीत जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें हंसी का अभ्यास तो आज कुलजीत जी कराएंगे। कुलजीत जी तैयार हैं हंसी के अभ्यास के लिए? अपने माइक को खोलें। मैं आपके साथ ही हंसूंगी, सॉरी। कराइए कराइए, कोई बात नहीं, मैं भी करूंगी आपके साथ। कराइए कराइए। आपके साथ हंसूंगी, ऐसे मेरे से नहीं हंसा जाएगा अकेले। मैं आपके साथ ही हंसूंगी, आप हंसो, आपके साथ हंसूंगी। चलिए ठीक है। दोनों हथेली को रखें अपने दोनों घुटनों पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। हंसी के अभ्यास के लिए मुस्कुराएं और दोनों हाथों को खोलते हुए, जैसे हम फूलों को बिखेरते हैं ऐसी खुशियां बिखेरते हुए हंसना है। इस प्रकार से हंसेंगे हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाए। कहते हैं ना, इतना हंसे कि हमारे पेट में दर्द हो रही है। हंसे एक बार फिर से, बहुत हिला के। एक बार और। शांत शांत बैठे। इस हंसी को मन ही मन बसाएं, हंसते रहें दिन भर, जीवन भर। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें। और आगे हमारी शालिनी जी जुड़ चुकी हैं। हरिओम शालिनी जी। हरिओम।